सर यहाँ पर ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है साहब? अब आपके पास 119 एमएलए है, आप 104 कैंप ऑफिस बना रहे हैं साहब, और यहाँ पे शहर में नहीं बना रहे। शहर में भी उसकी जरूरत है साहब। अगर आपको जगह नहीं है तो हम उसके लिए जगह प्रोवाइड करेंगे साहब, फराम करेंगे। आप वो हमारे 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिटी के बनाइए साहब कैंप ऑफिसेस। मैं कह रहा हूं साहब, आप आउटलेट ऑफ फिश प्रोडक्ट्स हर जगह बना रहे हैं साहब। फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से ये हर जगह पर आउटलेट्स बनाया जाए, बंजारा हिल्स पे बनाई गई साहब। और ताज्जुब की बात यह है साहब कि मछली कमान जो मेरे चारमीनार एरिया में है साहब, और गुलजार हाउस भी वहां पर है। गुलजार हाउस में मछलियां पलते थे, कमान भी बनाए साहब। मछली कमान वहां पर है, वहां पर कोई मछली का कोई आउटलेट नहीं है साहब। और मछली खाने वाले ज्यादा पुराने शहर में है। तो मैं आपसे ये कहूंगा आपके कि आप वहां पर पुराने शहर में आउटलेट्स बनाइए साहब। वहां पर जगह हम फराम करेंगे साहब, जगह है वहां पर, आप हर जगह जगह करिए ताकि लोगों को सहूलत हो साहब। और एक GMS नंबर 118 सर, फर्स्ट लाइन सर के मिलिट्री के जो क्वार्टर्स है साहब, उनको जो दिए गए थे निजाम की जानिब से, उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे साहब, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की ऑलरेडी उनको बोल दिए थे पूरा हो गया, रेगुलराइज करेंगे। जियो भी निकला साहब 118। ये जियो निकलने के बावजूद अगर क्या बात है समझ में नहीं आ रहा साहब, इसको नहीं किए रहे साहब। मीर जुल्फिकार अली साहब। Honorable Speaker sir, first of all I am thankful to my floor leader Ali Janab Akbaruddin Owaisi Sahab, who has given me this opportunity to speak on this demand sir. Irrigation and command area development, road and buildings, revenue registration and relief, animal husbandry and fisheries, information and public relations sir. Sir, as far as irrigation and command area development concerns sir, as many as 73 projects have been taken up in the state till date sir, including 34 major and 39 medium projects sir. Of this big number, 42 projects, 10 mega and 32 medium have been completed, and 31 projects, 34 large and 7 medium projects are currently under construction sir. The budgetary allocation for the irrigation demand is 22,160 crores sir in the current budget, and the government has committed to complete 6 irrigation projects which are in final stages of construction in the current year sir, and another 12 projects in the next year sir. Both Congress and BRS members are engaged in war of words on these issues, and I don't want to be add to controversies now sir. Sir, one thing I want to tell you sir, जो इरिगेशन की बात हो रही सर, और हैदराबाद के उस्मान सागर, हुसैन सागर है साहब, गंडीपेट और हिमायत सागर सर, यहां पर जो पहले पानी आता था साहब, तो कैशमेंट एरिया से पानी आता था, वह आहिस्ता आहिस्ता होते हुए कैशमेंट एरिया खत्म होते जा रहा है, तकरीबन खत्म हो चुका सर। क्योंकि वहां पर पहले तो विखाराबाद पर डैम बना के पानी रोक दिया गया, फिर बाद में वाटर लिफ्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनाए सर, और बिल्डिंग्स वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है सब, और जो रिंग रोड जा रहे हैं उसी के पास से जा रहे हैं सर, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी जो आता था इन तालाबों में, वो पानी अब नहीं आ रहा सर। तो इसके ऊपर हमको तवज्जो देने की जरूरत है साहब, क्योंकि ये दो जो डैम्स है, ये जो तालाब है साहब, निजाम ने बनाए थे। उस वक्त हैदराबाद की आबादी 4 लाख थी, उस आबादी के लिए बनाए थे, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम को पानी वहां से सर्व होता है सर। और ये बात मशहूर है साहब, एक लोग कहते हैं कि हैदराबाद जब आता था कोई भी आज वहां से, तो मियाँ तुम्हारे गंडीपेट का पानी लग गया बोल के।
ये पानी पीने के बाद। और आप जो गोदावरी से शहर को पानी लाना चाह रहे थे वो भी अभी तक नहीं हुआ सर, वो भी आपको लाना चाहिए। तो ये आपको तवज्जो दिला रहा हूं साहब, इन चीज़ों पर आप तवज्जो दीजिए और इन चीज़ों को, वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कैचमेंट एरियाज में, उसको रोकिए साहब। अब दूसरा था रोड एंड बिल्डिंग्स। द रीजनल रिंग रोड सर envisages 2 national highways, one on the northern side and the other on the southern side of the total length 348 kilometers and an outlay of rupees 26,502 crores are already allotted, sir. The north road runs from Sangareddy, Tupran, Gajwal to Chotupal, sir. And the southern road runs from Chotupal, Shadnagar, Sangareddy, and it will be a 4-lane highway initially, sir. The state has to bear 50% of the land acquisition cost, and rupees 1,525 crores has been allotted for the purpose of the current year's budget, sir. I would like the government to announce the time frame for the taking up these crucial projects with central assistance, sir. और एक बात आपको इसमें कहना चाह रहा हूं साहब, जो नेशनल हाईवेज जो हमारे सिटी में आ गए हैं साहब, वो नेशनल हाईवेज के ऊपर कोई तवज्जो नहीं जाती है, उसका कोई रिपेयर्स नहीं होता, क्योंकि उसको जीएचएमसी नहीं बना सकता साहब। तो इसके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए साहब, क्योंकि वहां पर कई पॉट होल्स आ जा रहे हैं साहब, कहीं पर रोड के रिपेयर्स की जरूरत है काफी। जो जैसा नेशनल हाईवे नंबर 9 है सर, ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, मदीना, पेटलापुर, सिटी कॉलेज, हाईकोर्ट, पुराना पुल, बहादुरपुरा, यहां से जाती है साहब। अब एक रोड वहां से आती है जिमखाना से जो सिटी में आती, अब इसको जीएचएमसी टेकअप नहीं करता साहब। तो इसके लिए भी हमको करना चाहिए साहब, या तो इसको जीएचएमसी के हवाले कर दे ताकि इसका रिपेयर बराबर हो सके साहब, जिसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ हो रही है साहब। Construction of camp offices, sir. Construction of camp office cum residence complexes has been taken up in 104 assembly constituencies across the state, and almost all these works are completed, sir. However, the works of this camp office cum residence complexes are not taken up in the 15 assembly constituencies in Hyderabad district. I would like to say that these camp offices for the city MLA is also necessary, sir. सर यहाँ पर ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है साहब? अब आपके पास 119 MLAs है, आप 104 कैंप ऑफिस बना रहे हैं साहब, और यहाँ पे शहर में नहीं बना रहे। शहर में भी उसकी जरूरत है साहब। अगर आपको जगह नहीं है तो हम उसके लिए जगह प्रोवाइड करेंगे साहब, फराम करेंगे। आप वो हमारे 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिटी के बनाइए साहब कैंप ऑफिसेस। Sir, revenue, registration and relief, sir. The state budget had allocated rupees 1,161.8 crore for the demand, comprising 4 major departments, sir. Chief Commissioner of Land Acquisition, Registration and Stamp Department, sir. Commissioner of Survey Settlement, Land Records and Revenue, sir. Disaster and Management Department, sir. The Registration and Stamp Department has collected revenue of rupees 14,291 crore in 2022 to 2023, sir, and 14,588 crores in 23 and 24, sir, in the year 23 and 24. And the legal target and the target for the current financial year, sir, is rupees 18,299 crore, sir. इसके लिए सर आप ये बना रहे हैं तो आपके सामने एक बात ये रखना चाह रहा हूं साहब, आपको इसमें जैसा कि आप यहां पर रेगुलराइजेशन के लिए दो थे साहब, जीएस नंबर 58 एंड 59, उसको रोक दिया गया साहब, उस पर आप रेगुलराइज करिए साहब। इसमें और भी आमदनी बढ़ती है साहब। बार बार आपको कहा, कहने के बावजूद अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब इससे पहले की असेंबली में भी ये बात उठाए थे साहब। 58 एंड 59 जो जियोज है उसको रेगुलराइज करिए साहब। और एक जीओएमएस नंबर 118 सर, फर्स्ट लैंड सर के
मिलिट्री के जो क्वार्टर्स है साहब, उनको जो दिए गए थे निजाम की जानिब से, उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे साहब, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी इनकी ऑलरेडी उनको बोल दिए थे पूरा हो गया, रेगुलराइज करेंगे। जियो भी निकला साहब 118, ये जियो निकलने के बावजूद अगर क्या बात है समझ में नहीं आ रहा साहब, इसको नहीं किए रहे साहब। और एक था साहब GOMS नंबर 117 रेगुलराइजेशन का, और GOMS नंबर 816 फ्री होल्ड लैंड्स का साहब, जो मारटपल्ली में भी कई लोग हैं, ये जियो निकले साहब, मारटपल्ली और कई जगहों पर है, इनके भी घरों को रेगुलराइज नहीं करे साहब। वो लोग आपको जियो देने के बाद बार बार आपके ऑफिस के चक्रा मारते साहब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के CCLA के ऑफिस को जाते आते, कभी कलेक्टर ऑफिस जाते, बोलते अभी वहां पे है, कोई कहते CM साहब करना, इससे पहले बोले CM साहब करना, कोई बोलते मिनिस्टर साहब करे, कोई बोले कलेक्टर साहब के पास है, कोई बोलते CCLA के पास रुका हुआ है। ये लोग कितने दिन से फिर रहे साहब, आप इसमें रेवेन्यू हमारे को आता, आप रेगुलराइज करिए। जो गरीब लोग हैं साहब, जिसको ऑलरेडी दिए हुए घर दिए हुए हैं, जिसके लिए इससे पहले की गवर्नमेंट भी जियो निकाली साहब, सालारे मिल्लत उस वक्त इसके लिए कहकर जियो निकलवाए थे साहब, जो आज तक नहीं हुआ, जिसके ऊपर आली जनाब हमारे सदर मोहतरम हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर इससे पहले नुमाइंदगी कई मरतबा करे CMs के पास, आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ पर आवाज उठाए, असेंबली में कई मरतबा नुमाइंदगी करे, आपसे कहा, हमेशा जवाब मिला ठीक है कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कम से कम अब तो करिए साहब, कम से कम अब तो ये काम करिए। और एक बात ये कहना चाह रहा हूं साहब, ये मैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है साहब, मैं समझता हूं कि ऐवान में जितने यहां पर बैठे हैं, कभी ना कभी तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस को गए होंगे साहब। आज किस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस की हालत है साहब, आप देखिए जाकर आजमपुरे का ऑफिस देखिए, जगह इतनी कोई वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है साहब। वहां पर लोग आते हैं, लाखों रुपए वहां से आ रहा है, लाखों करोड़ रुपए की आमदनी वहां से हो रही साहब। बहादुरपुरे का ऑफिस है, काली खबर के बाद चार मीनार का ऑफिस है, हत्ता के बंजारा हिल्स का जो ऑफिस है इराकटे में साहब, ये सारे किराए के बिल्डिंग से आप देखिए जाकर, करोड़ों रुपए की आमदनी वहां पर आ रही है, लेकिन लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है साहब। यहां तक टॉयलेट्स नहीं है साहब, वहां पर ना पानी का इंतजाम है, ना टॉयलेट्स है, कोई चीज यहां पर नहीं है साहब। तो इसके लिए साहब मैं चाहूंगा कि जो बंडलागुड़ में इससे पहले प्रॉमिस किए थे आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, इसी ऐवान में प्रॉमिस किया गया था कि बंडलागुड़ में रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाए, काफी जमीन है। अब फिल वक्त वहां पर ओल्ड आउटपोस्ट है साहब पुलिस का, वो बिल्डिंग पूरी खाली पड़ी हुई है, आप उसमें इमीडिएट ऑफिस शिफ्ट करिए साहब। यहाँ कर आजमपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, यहाँ से ऑफिस करिए, क्योंकि एरिया इतना बढ़ गया है, लोग काफी वहां पर बैठे हुए हैं। ये ऑफिस को बाइफरकेट करिए साहब, वहां पर ऑफिस शिफ्ट करिए वहां पे। और ये जितने मैं बता रहा हूं आपको, बहादुरपुर का, चार मीनार का, आप जगह चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे साहब। जहां भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये हर आदमी को तकलीफ है वहां पर, और तमाम किराया आप लोग हजारों रुपए, लाखों रुपए किराया वहां पर दे रहे हैं साहब। हमारे पास अब जगह होने के बाद, हमारे पास जमीन है, पैसा हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन से इतना पैसा हमको आ रहा है, तो हम वो ऑफिसर्स क्यों नहीं बनाते साहब? आप अपने ऑफिसर्स बनाइए, अच्छे ऑफिसर्स बनाइए। आप जाके बाहर के ममालिक में देखिए आप किस तरह के वहां से ऑफिसर्स साहब, जिस ऑफिस से आपको इतना लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है साहब, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, आप आवाम के लिए कोई चीज प्रोवाइड नहीं करे साहब, कोई सहूलत, तो आप ऑफिसर्स बनाइए साहब वहां पर, ये मेरी आपसे गुजारिश है साहब। और जियो 58, 59 का तो मैं आपसे कहा, उसके लिए करिए साहब। जितने मैं जियोज कहा हूं 58, 59, 118, 117 एंड 816 साहब, इससे तमाम गरीबों को राहत मिलेगी साहब। बेचारा परेशान है, अगर उनकी छत छीन जाएगी कैसा, घर बिल्कुल उनके बोसीदा हो गए, वो घर बना नहीं सकते क्योंकि अभी तक रेगुलेशन नहीं हुआ उनका, तो आप उनके इसके लिए पहले तवज्जो दीजिए साहब, इमीडिएट। Sir, animal husbandry and fishery, sir. The previous government had introduced the sheep rearing and development scheme to improve the economic condition of Yadav and Kuruma communities and to provide them substantial livelihood. ये सोच के बहुत अच्छा काम किए थे साहब, ये गरीब लोगों के लिए भी जो काम करे थे प्रीवियस गवर्नमेंट, इन लोगों के लिए पहली मर्तबा मैं समझता हूँ ये हुआ था यहाँ पर तेलंगाना में, BRS गवर्नमेंट की थी। और उसके लिए साहब ए टोटल ऑफ 89.27 लाख शीप
have been distributed to 4.25 lakh beneficiaries, sir. 89.25 lakh sheep brought us up. 4.25 lakh beneficiaries, sir. During 2017 and 2024, through the Telangana Sheep and Goat Development Cooperative Federation, and the government has incurred an expenditure of rupees 3,955 crore as 75% subsidy, sir. गवर्नमेंट इतना देके साहब 3,955 करोड़, तो 75% सब्सिडी में गवर्नमेंट का खर्चा हुआ साहब. The government had also enhanced the unit cost of rupees 1.25 lakhs to 1.75 lakhs per unit, sir. वो भी कम पड़ा तो गवर्नमेंट साहब 125 लाख से बढ़कर 175 लाख रुपए पर यूनिट बढ़ाई साहब, due to the increase in the sheep price and transportation charges, sir. अब यहां पर साहब however इसके बाद भी यह हुआ कि जो इतना एक अच्छा स्कीम लाए थे साहब गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद CAG report has uncovered a scam on the sheep and goat scheme in its report in February 2024, sir. And the Congress government has ordered an ACB inquiry, sir. The CAG has put the scam amount at rupees 250 crores in 7 districts, and the ACB has estimated rupees 700 crores, sir. अब इसमें साहब जो हुआ है इसके लिए हुआ, and the former MD and other officials of the goat corporation have been arrested, sir. I came across the reports and there is a similar scam, sir, in the distribution of fishlings through Telangana Fisheries Cooperative Society Federation under the Fisheries Department, sir. And I would like the government to provide the details of both these scams and follow-up action taken to bring the culprits on the books, sir. ये करना जरूरी है साहब, क्योंकि एक अच्छी स्कीम प्रीवियस गवर्नमेंट करी थी, लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ था, ऐसे धांधली हुई, तो इसके ऊपर क्या ले रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स आवाम के सामने, ऐवान के सामने लाना चाहिए साहब. और एक बात मैं कह रहा हूं साहब, आप आउटलेट ऑफ फिश प्रोडक्ट्स हर जगह बना रहे हैं साहब. फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से ये हर जगह पर आउटलेट्स बनाया जाए, बंजारा हिल्स पे बनाई गई साहब. और ताज्जुब की बात यह है साहब कि मछली कमान जो मेरे चारमीनार एरिया में है साहब, और गुलजार हाउस भी वहां पर है, गुलजार हाउस में मछलियां पलते थे, कमान भी बनाए साहब. मछली कमान वहां पर है, वहां पर कोई मछली का कोई आउटलेट नहीं है साहब, और मछली खाने वाले ज्यादा पुराने शहर में है. तो मैं आपसे ये कहूंगा आपके कि आप वहां पर पुराने शहर में आउटलेट्स बनाइए साहब, वहां पर जगह हम फराम करेंगे साहब, जगह है वहां पर, आप हर जगह करिए ताकि लोगों को सहूलत हो साहब. लास्टली सर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन साहब. द एलोकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज rupees 424.78 crore, sir, including rupees 100 crore for outdoor media, sir, and rupees 125 crore for print media, sir, rupees 75 crore for electronic media, and rupees 25 crore for production of film industry, and rupees 11.28 crore for the journalist and welfare fund, sir. I would only suggest the need for the streamlining the function of the information and public relations, sir, department to closer monitor of content in electronic, print and social media, sir, so that the image of the government is not sullied by the vested interest. With these words, sir, I thank the Honorable Speaker, sir, for giving me this opportunity, sir.